नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के संसद भवन के पास एक मस्जिद के हालिया दौरे को लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। भाजपा नेताओं ने पार्टी पर एक धार्मिक स्थल के अंदर राजनीतिक बैठक आयोजित करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सपा सांसद डिंपल यादव ने इस दौर के दौरान सही कपड़े नहीं पहने थे, जैसा कि मस्जिद के अंदर पहने जाते हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब इस दौरे की तस्वीर सामने आई, जिनमें डिंपल यादव समेत सपा नेता मस्जिद के अंदर बैठे दिखाई दे रहे थे। अखिलेश यादव डिंपल के इस दौरे को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने एक धार्मिक स्थल को अनौपचारिक सपा कार्यालय में बदल दिया है। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि अखिलेश यादव कल मस्जिद गए थे, वो मस्जिद संसद भवन के सामने स्थित है। सपा सांसद नदवी वहां इमाम है, हम उनकी भी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक मस्जिद के अंदर राजनीतिक बैठक क्यों आयोजित की गई। तो वहीं सिद्दीकी ने डिंपल यादव पर तीखे निजी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फोटो में डिंपल यादव ब्लाउज पहने बैठी हैं, उनके पीठ और पेट दिख रहा है। डिंपल यादव ने सिर पर दुपट्टा भी नहीं रखा था। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मस्जिद के अंदर की आचार संहिता के विरुद्ध है और दुनिया भर में इस्लामी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। उन्होंने आगे कहा कि हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर यही हाल रहा तो हम 25 जुलाई को उसी मस्जिद में एक सभा भी करेंगे, जिसकी शुरुआत राष्ट्रगीत से होगी और समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। भाजपा नेता ने सपा पर मस्जिद को मौज मस्ती का अड्डा बनाने का आरोप लगाया और यहां तक आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर चर्चा की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सपा पर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करती है। भारतीय संविधान कहता है कि हम धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करते हैं। उन्हें संविधान में कोई आस्था नहीं है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भाजपा के आरोपों का जोरदार खंडन किया। हालांकि अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों ने ही राजनीतिक बैठक के दावों को खारिज कर दिया और इस विवाद को राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। तो वहीं वायरल तस्वीर पर प्रतिक्रिया देती हुई डिंपल यादव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इमाम नदवी जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने हमें बुलाया था, इसलिए हम गए थे। वहीं बीजेपी गलत फहमी फैला रही है, हम वहां किसी मीटिंग में नहीं गए थे। बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ कर रही है। सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। तो वहीं अपने हमले को तेज करते हुए मैनपुरी के सांसद ने बिहार में एसआईआर, वहीं पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रमुख मुद्दों पर सवालों से बचने के लिए भाजपा की आलोचना की और इन्हें बहुत महत्वपूर्ण मामला बता दिया। अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए धर्म को हथियार बनाने का आरोप लगाया। घटना के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप भी भाजपा के जाल में फंस गए हैं। साथ ही सपा चीफ ने कहा कि ये धार्मिक लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं केवल एक ही बात जानता हूं, आस्था लोगों को जोड़ती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। कोई भी आस्था जो लोगों को एक साथ लाती है, हम उसके साथ खड़े हैं। यही बात भाजपा को परेशान करती है। वे एकता नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि दूरी बनी रहे। वहीं सपा के अन्य नेताओं ने भी भाजपा की टिप्पणी की निंदा की। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस विवाद को निराधार करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बैठक नहीं हुई। क्या संसद या सांसदों के आवासों में बैठक करने की जगह नहीं है? वह मस्जिद में बैठक क्यों करेंगे? वहीं डिंपल यादव की आलोचना पर उन्होंने कहा कि डिंपल जी ने अपना सिर ढका हुआ था, हो सकता है कि फोटो खींचते समय उनका दुपट्टा खिसक गया हो। वहीं सपा नेता राजीव राय ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि क्या पार्टी नेताओं को मंदिरों और मस्जिदों में जाने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है? इसके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस तरह की राय दोहराते हुए भाजपा की टिप्पणी को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के इमाम भी सांसद हैं, अगर वे मस्जिद में बैठे तो क्या बात है, भाजपा को शर्म आनी चाहिए। डिंपल यादव ने भारतीय संस्कृति के अनुसार कपड़े पहने थे।
भाजपा नेता मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, वे महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि अखिलेश के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी घोर हिंदू विरोधी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव संसद के पास मस्जिद के अंदर एक राजनीतिक बैठक कर रहे हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का बहिष्कार किया था और इसे एक राजनीतिक परियोजना बताकर खारिज कर दिया था। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।